पेन करो भाई, करो, पहला सवाल करो। कितना? 31,000। 31,000 तो ऑप्शन में ही ना है। 31,50। अच्छा, सी। कैसे आ गया? अच्छा, हो गए थे। हो गए थे। कैसे आया बता मोहित। ओ शक्तिमान, ओ शक्तिमान। किससे? 100 से? कैसे? अच्छा, ये बताओ तो। सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुना हो जाएगी? मैंने आपको कल बताया था कि जब भी कभी मानने की बारी आए तो कितना मानेंगे? 100। ठीक है, पहला सवाल मैं करवाता हूं, उसके बाद आप देखना। बता राहुल, कितना आया? मुझे लगे लाइब्रेरी जा जाकर तो ये सब भूल गई है। लाइब्रेरी 3-4 महीने में सब गायब हो गया। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुना हो गई, यानी कि 100 रुपए थे। 100 रुपए को 12 साल में कितने हो गए? 4 गुना 400। तो कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है? 300 रुपए का। कितने साल में? 12। यानी 300 रुपए का ब्याज मिल रहा है आपको 12 साल में। ये साल है, ये रुपए हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं का 10 गुना हो जाएगी? अब 100 रुपए को कितने करने हैं? 1000। कितना ब्याज मिलेगा? 900। इसका कितने गुना है? कितना होगा? 42। और 42 से क्या होगा? थोड़ा कम होगा। भाई हम यहाँ 3 गुना कर रहे हैं ना, 3 गुना है नहीं, 1700 है ये इसका। लगभग 3 है, तो लगभग 3 है तो 42 से थोड़ा कम होगा। थोड़ा कम कितना है? 39.67। यही आंसर है। और एक तरीका बताऊं, देखो 14 साल में 600 मिल रहे हैं, अगले 14 साल में भी 600 मिलेंगे, 7 साल में 300 मिलेंगे। अब देखो आप 14, 14, 28 और 7 35, और 35 साल में 1500 मिल रहे हैं, हमें चाहिए 1700, तो 35 से तो ज्यादा ही होगा। और 42 से क्या होगा? कम होगा। 35 से ज्यादा होगा और 42 से कम होगा, तो क्या बचा? 39.67 ही बचा। भाई पहले 14 साल में 600 का ब्याज, अगले 14 साल में 600 का ब्याज, 7 साल में 300 का ब्याज, 600, 600, 1200 और 300, 1500 रुपए मिले हमें 35 साल में। अब यहाँ ऑप्शन में देखे 27 तो होगा नहीं, 35 से ज्यादा है तो 35 भी नहीं होगा, 42 से कम है 42 भी नहीं होगा। बचा क्या? अगला सवाल देखो, उतार लिया? करो। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? देखो 100 रुपए 200 हो गए कितने साल में, और ब्याज मिला आपको 100 रुपए का। भाई 100 रुपए का ब्याज 100, अब बोल रहा है वह धनराशि कितने साल में 4 गुना हो जाएगी, यानी 100 रुपए को 400 करने हैं आपको, तो ब्याज कितना मिलेगा? 300। इसका 3 गुना है, तो 7 के गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा?
ठीक है, जहां समझ में ना आए मुझे बताओ, आगे देखो। करो, देखिए अनुज पानी पिला यार, आज तो प्यास ही ज्यादा लग रही है। एक बोतल वाला आएगा 18 तारीख में, ध्यान रखिए, अमेजन पे। 3 बार तो लौट चुका वो। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि बैंक में जमा की। 20 वर्षों के बाद धनराशि जमा की गई धनराशि से 9 गुना हुई। यदि मुझे ब्याज दर समान रहे तो कितने वर्षों में धनराशि 13 गुना हो जाएगी। अब देखो सवाल में फिर वही है कि आपने क्या करना है कि जैसे ही आप आपसे बात कर रहा है कि मानने की बात कर रहा है, तो 100 रुपए मान लेते हैं। 100 रुपए थे, कितने हो गए? 20 साल में 9 गुना हो गए, यानी 900 हो गए 20 साल में। 20 वर्ष में 900, और ब्याज कितना मिला? 800 रुपए का। 20 साल में 800 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अब वो बोल रहा है कि 13 गुना हो जाए, 100 रुपए कितने हो जाए, यानी 1300। ब्याज कितने का मिलेगा? 1200 का। इसका कितने गुना है? 1.5 गुना। इसका 1.5 गुना कितना होगा? 30 साल। यही आंसर है। हंसता बहुत है तू, रोता ही। जितने दिन ये खुशी रहता है ना, खुश रहता है, उतने दिन फिर ये सैड में रहता है। नजर लग जाती है। काले कलुए, तुझे किसकी नजर लगेगी? अरे, और मैंने एक चीज और देखी, नजर गरीबों को ही लगती है। नजर हमेशा गरीबों को ही लगती है, अमीरों को नहीं लगती। क्या बात? हाँ। आप 20, 25, 30 लाख रुपए का मकान बनाएंगे, 1 लाख 1 करोड़ का मकान बना लेंगे, उस पर भी जूता टांग देंगे, चप्पल टांग देंगे, काली माता दिन क्या बोलते हैं उसका मुंह लाके टांग देंगे, कहते नजर ना लग जाए। अब तुम्हारे मकान को नजर लगेगी या अंबानी के नजर को मकान को नजर लगेगी? बताओ। नजर आपके मकान को लगनी चाहिए या अंबानी के को, या अमिताभ बच्चन के को, या शाहरुख खान को? भाई इनके मकान है, हवेली टाइप की बनी हुई है, नजर लगनी चाहिए तो इनको लगनी चाहिए। अब हम बना लेते हैं 50-60 लाख रुपए का मकान, उस पर भी काला जूता, क्या ये नजर? अबे जूते को नजर नजर से बचाएगा, वो भी फटा जूता बांधते। चलो नया बांधे तो सोचे में कि 1 साल टिकेगा जूता, पहले ही तुमने फटा जूता बांध रखा है। जो आपके पैर की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो आपके मकान की सुरक्षा करेगा। अभी इसने बोला ना गरीब आदमी सोच से ही गरीब होता है, तो ये ऐसा ही बात है। अभी आप ऑटो लाओ, उसमें लिखवा लेगा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कुछ ने टम्पू खरीद लिया, टम्पू, उस पर लिखवा लेंगे जल मत किस्तों पे आई हूं। अबे तेरे टम्पू को देख के कौन जलेगा? कोई जलेगा तो लैम्बोर्गिनी, डिफेंडर या पोर्चे, रोल्स रॉयल, इसे देख के जलना चाहिए। भाई ये जा रही है। अब जलता आदमी क्या देख के? टम्पू, रिक्शा बैटरी का, उस पर भी जूता टंग रहा। तो ये तूने सही बोला है कि गरीब आदमी आदत से ही गरीब होता है। अब बिरयानी बहुत खाते हैं। भाई नजर लगनी चाहिए तो अमीर आदमी को लगनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, काले कलूटे पैदा होते हैं गरीबों के, उसके भी टीका लगा देंगे यहाँ नजर न लग जाए। भाई ये तो इतना काला है, काहे को नजर लग रही है? ज्यादा गोरा भी है तो किसकी नजर लगेगी? चलो, अरे नजर लगनी है। अगर मान लो तुम्हें लगता है कि इसकी नजर लगती है, जिसकी नजर लगती है तो उसे पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे बिठा दो कि मारता रहे नजर, भाई इधर को लगा दे नजर, चाइना को, पाकिस्तान को नजर लगा के भस्म कर दे।
चाइना को नजर लगा खत्म कर दे, प्रलय आवा दे यहाँ प्रलय, पर नजर वो आपको ऊपर लगेगी। शादी में चले जाओ, पेट में दर्द हो जाए, खाना खा के दर्द हुआ, कहना हमारे लड़के को नजर लग गई। अगला सवाल देखो, एक निश्चित समय में एक धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों 5 गुना हो जाती है। किस ब्याज दर पर समान धनराशि समान अवधि में 8 गुना हो जाएगी? पता नहीं भाई कैसे कराया तूने, बता। आया आया कैसे आया बता, बता कैसे आया। ये 100 से 500 हो गया, और ये 8 गुना, हाँ 400 रुपये मिले ब्याज के। हाँ नीचे 100 से 8 गुना करने हैं, 800, यहाँ मिले 700 रुपये ब्याज के। कितना? 1.7 गुना, 6 में मल्टीपल कर दी 1.7 की, 7 छिंग 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 एकम 7 और 6 एकम 6 4 10.2, 10.2 है। हाँ 700/400 गुना 6, तो इसने भी तो यही किया है। तो 0 से 0 काट दो, यही काट दो ना, 4 से 6 काटेंगे, 4 एकम 4 बचे कितने, 5 पे जाएगा 1.75 पे। हाँ उसने इसके पास आसपास काटा है, यानी कि 10 के आसपास रहेगा, और 10 के आसपास यही रहेगा, उसने सही काटा है। इतना पूरा भी नहीं करना है जितना आप सोच रहे हो, और 10 आ रहा है तो 10 ही आंसर होगा ना, इतनी ज्यादा गुणा भाग भी नहीं करनी है। अच्छा आगे समझ में, चलो तो आगे करते हैं। एक ही टाइप के 10-12 सवाल लिए हैं ताकि आपकी सारी समस्या, दुख दर्द सब पीड़ा खत्म हो जाए। अगली टाइप है ये, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, नहीं वही है। समान ब्याज दर पर 25,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 1,00,000 रुपए हो जाएगी? टाइम बताना, टाइम। देखो करूं मैं, कर दो, कर लोगे? साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी 100 रुपए को 200 रुपए हो गए, और 100 रुपए का ब्याज मिला 8 साल में। अब वो बोल रहा है कि 25,000 रुपए की राशि कितने साल में 1,00,000 रुपए हो जाएगी? 25,000 रुपए की राशि, और कितनी करनी है? 1,00,000। अच्छा इसे मैं काट दूं, 1 2 3, 1 2 3, 25 से कम 25, और 25 चौके, ये 100 से कितना कर लें? 400। यहाँ कितना ब्याज मिल रहा है? 300। कितने का मल्टीपल है? तो 8 में 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? है ऑप्शन में, डी ऑप्शन है ये आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 25 एकम 25 और 25 चौके
यानी कि वही धनराशि एक से कितनी हो रही है, 4 गुनी। तो एक से 4 गुनी कितने में हो जाएगी, इसका कहने का मतलब ये था। चौगुना कितने साल में हो जाएगी। अगला सवाल करो। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं की दोगुना हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुना हो जाएगी। देखो और शॉर्ट, अच्छा शॉर्ट तरीका बताऊं, और भी ज्यादा शॉर्ट। अब देखो ये 4 है ना, इसका 4 का मल्टीपल रहेगी जो भी रहेगी, और 4 छिंग कभी कभी 2 ऑप्शन आ जाते हैं, इसलिए हमें सवाल पूरा करना पड़ता है। अब यहाँ पर आया ही नहीं कोई दूसरा ऑप्शन जो 4 से घटे, एक ही घट रहा है, यही आंसर है। आप करके देख लो कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो गई, यानी 100 रुपए 200 हो गए 4 साल में, तो ब्याज कितना मिला, 100 रुपए का। अब बोल रहा है स्वयं का 7 गुना, यानी 100 रुपए कितने हो जाएं, 700, यानी कि 600 रुपए का ब्याज मिलेगा। इसका कितने मल्टीपल है, तो 6 की मल्टीपल यहां करनी पड़ेगी, 6 चौक 24 साल। अब मुझे पता चल गया कि जो भी आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल इसमें एक ही था, इसलिए डायरेक्ट ही पता चल गया कि आंसर 24 होगा। कभी कभी 4 से 2 ऑप्शन होते तो करना पड़ जाता, जब एक ही ऑप्शन है तो नहीं करेंगे। अगला देखो, अब जैसे अगर मैं करता, ये 7 से है, 7 चौक 28, 7 से 21, दोनों ऑप्शन में से एक आंसर होगा, या तो 28 या 21, ये दोनों तो आंसर नहीं है, इतना तो मुझे पता चल गया। अब बस अब इन दोनों में चेक कर लेंगे कितना आया, 28, कितना आ गया 28। ये तो देखते ही हो जाएगा सवाल। क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, एक से दोगुनी हो गई, यानी 200 हो गए 100 से, और 7 साल में 100 रुपए ब्याज मिला। अब वो बोल रहा है उसी कितने समय में यह 5 गुनी हो जाएगी, यानी 100 से 500, यानी आपको 400 रुपए का ब्याज चाहिए। इसका कितने मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल यहां कितना हो जाएगा, 28। एक ही ऑप्शन होता तो आंसर आ जाता। ये अलग है थोड़ा सा। एक राशि साधारण ब्याज की दर से निश्चित वार्षिक दर से 15 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। तेरह से ही 1/3%। आजकल तो भाई हांसू खतरनाक हो रहा है, सवाल पर हाथ ही नहीं रखने दे रहा। अब भी तेरी 12वीं पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, एक 2 साल में नौकरी नहीं लगी थी, फिर तो डूब के मर जियो वहीं गई नाले पाले में ही। मतलब वही सही कही मैंने, गलत नहीं, नहीं तेरे को नहीं कहेगा अभी। नहीं दूसरों को कह दो, अपने गलेवान में मत झांको, दूसरों को तो कहो, जब वो दूसरे तुम्हें कहो तो बुरा मान जाओ कि मैं तो बुरा मान गया। जब दूसरों को कहोगे जब भी तो सुनने लायक हो गए, जब दूसरों को ही नहीं कहोगे तो सुनोगे कहां से भाई, सुनने लायक कब हो गए। मान लो सास ने बहू को कुछ नहीं कहा, तो बहू भी सास को कुछ नहीं कहेगी। अब सास अगर बहू को कुछ कहेगी सुनाएगी तो सुननेगी भी, तो वही है, सुनने लायक भी बनो और सुनाने लायक भी बनो, काम दोनों करने चाहिए। सुनने सुनाने के चक्कर में कभी कभी नौकरी लग जाती है। हाँ, मान लो किसी ने ऐसा कमेंट पास कर दिया कि तन बदन में आग लग जाए, और तुम्हारे अंदर का
द्रोणाचार्य जाग जाए कि नहीं अब पढ़ना ही है। हाँ हाँ, देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर से 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो गई। यानी एक 100 रुपए थे 300 हो गए 15 साल में, यानी 200 रुपए का ब्याज मिला 15 साल में। 15 साल में 200 रुपए का ब्याज मिला। अब वो बोल रहा है कि ब्याज की दर बताओ क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। अच्छा, 15 साल में 200 रुपए ब्याज मिल रहा है तो एक साल में कितना मिलेगा, 200/15। अब एक साल का ब्याज मैं निकालू इससे तो 5 या 15, 5 से इसे काटेंगे तो 5 चौक 20, 40, 3 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 13 से ही 1/3%। तो ब्याज कितनी मिली है, 13 से ही 1/3% ब्याज मिली। अरे 100 ही तो करोगे, हाँ 100 रुपए के ऊपर ही तो निकालते हैं ब्याज, तो गुना 100 करोगे तो परसेंटेज का साइन लग जाएगा। साधारण ब्याज कैसे कहते हैं, 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। करो अगला। पी धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक ब्याज दर पर रखा गया होता तो इस पर 600 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होता। 2.5 पी का मान क्या होगा। बी कितना, 6250, कैसे। कैसे कह रहा है, पी धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक ब्याज दर पर रखा गया होता तो 600 रुपए अधिक मिलते। तो 2.5 पी की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब बता। हाँ, 4 वर्षों के लिए क्या 6%, 6% अधिक है दर पे रखा गया होता। मतलब मतलब कैसे करना है। हाँ जी, 6% अधिक पे रखा गया होता, 600 रुपये अधिक मिलता। 4 वर्षों के लिए 24% की वैल्यू 600 आई। हाँ, 6 से 24 से 6 चौक 24 और 6 एकम 6, 25 की गुणा करेंगे तो 24, 100% 2500 हो जाएगा। 2.5% की बतानी थी। 25 25 625, ठीक। आया समझ में नहीं। आ गया। हाँ भाई, देखो हम मैं बताता हूँ। वो कह रहा है कि पी रुपए थे 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, यानी आपके पास में कुछ पैसे होंगे पी, यानी पी रुपए थे 4 साल के लिए रखे साधारण ब्याज पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 100, और ये आपका ऐसा ही आता, क्या आता, ऐसा ही निकल के आता, आता या नहीं आता।
अब बोल रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी पहले से हमने क्या कर ली है, 6% ज्यादा कर ली। मान लेते ये 10% होती तो 10 चौक 40% ब्याज मिलता, ऐसे मान लेते 40%। अब 6% ज्यादा कर ली तो कितनी होगी, 16, और 16 चौके 64 हो गई। तो कितने परसेंट ब्याज ज्यादा मिली है, 24%। तो 24% की वैल्यू सवाल में दे रखी 600 रुपए ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है, 600। और 24 को ऐसे 24% है ये, तो 4 से में काट दिया, 4 छिंग 6 से काट दिया, 6 चौक 24, 4%, और 6 से इसे काटा तो 100। अब हमें चाहिए 25 की परसेंट की वैल्यू, तो 4 गुणा 25 कर देंगे 100 हो जाएगा, 100%। और 25 की गुणा यहाँ कर देंगे तो 100% की वैल्यू आ गई 2500। ये पी तो 2500 100% है। 2500 अगर पी है तो इसमें 2.5 की गुणा और कर दें 2.5 की, तो 25 25 2 जीरो आएंगी, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से हट जाएगी, तो कितनी बचेंगी, 62 50। ठीक है, आगे देखो। सेम सवाल है। ये कह रहा है कि एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो 1522 प्राप्त होते, वह मूलधन ज्ञात करो। कितना आया, देखो करना क्या है। वैसे तो मैं इसको ऐसे कर देता, मैंने देखा 5 और 4 9, ये 9 का मल्टीपल है। कितने का मल्टीपल है, 9। यानी कि जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल रहा होगा। मल्टीपल 9 का ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3600 ही है। आंसर तो ऐसे ही हो गया। अब अगर करना ही है तो देखो, 7 छिंग 42%, और 42% की वैल्यू है आपकी 1512। अब हमें निकालनी है 100%। 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 3 से कट जाएगा फिर ये। 6 एकम 6, और 6 छंग 6 तिया 18, और 6 छंग 36, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 3600। आगे देखो,
कितना? पड़ोसी नहीं आया। देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। 15 थी, 5 दिया, 15% अधिक मिलता, 600 है। 15 एकम 15 और 15 चौके 60, 100% होता 4000। इन्हें प्रॉपर तरीके से अगर सवालों को करने लगेंगे ना, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि 20 तक तो पहाड़े रट लो एकदम कंठस्थ। अब तुम 12-13 पे अटके पड़े हो, 11-12-13 बस। इससे आगे कौन याद करेगा? कहां तक कर लिए? बस तुमने 15 से आगे नहीं बढ़े। एक दिन डंडा लेके तुमसे प्रयास सुनने पड़ेंगे, पाइप लेके प्लास्टिक की, फिर सुनने पड़ेंगे। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों का ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि क्या है? पच्चीस परसेंट की धनराशि पे दिए गए उधार, 25% पे, कितने साल तक? 6 साल तक। तो 25 छिक्का 150% हो गया। और मिले कितने रुपए ज्यादा आपको? है 360। अब बताओ। बता राधिका, नहीं पता? दिमाग लगा, बता हिमांशु। तीन सौ साठ ही आएगा? कैसे? कैसे? हम्म। हम्म।
100 रुपये में 25 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 150 रुपये। 6 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपये पे 150 रुपये। अब वो कह रहा है उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो जाता है? अच्छा, अब ये 100 है, ये मेरा हो कितना गया? 150। कितने ज्यादा हुए? 50। और 50 की वैल्यू सवाल में दे रखी 360। 0 से 0 कैंसिल, कितने पे चला जाएगा? 100% कर लो भाई, 100 कर लेते हैं 2 से गुणा करके, तो कितना हो जाएगा? 720 रुपये। ठीक है, ये 360 रुपये ब्याज नहीं था, 360 रुपये अधिक हो रहा है। नेक्स्ट देखो, आया समझ में? दोबारा समझाऊं? एक बार और भाई, 100 रुपये थे, 25% का ब्याज मिला, तो 100 रुपये 25% का ब्याज 25 रुपये होंगे। 6 साल में कितने ब्याज मिलेंगे? 25 छिक्का 150। अब आगे सवाल की एक लाइन पढ़ो, 6 वर्षों का ब्याज उधार दी गई धनराशि से 360 रुपये अधिक है। 6 वर्षों का ब्याज जो है 360 रुपये अधिक है, किससे? ब्याज से, साधारण ब्याज। अब यहां पे बताओ ये ब्याज कितना अधिक है? 50 रुपये। सवाल में 360, अगर इसी को मैं 100 कर लूँ तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 50 दूनी 100, क्योंकि 100 की वैल्यू तो पूछ रहा है आपसे, तो 36 में भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 720। तो उधार दी गई जो धनराशि है वो कितनी है? 720। सही है, आगे देखो। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.1/2% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 रुपये तक बढ़ जाती है। यदि राशि पर 5 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, 5 बोल रहा है कि उसी राशि पर, यहां से समझो, उसी राशि पर 5 वर्षों के लिए 10% की दर से, 5 वर्षों में 10% से कितना ब्याज मिलेगा? 50%। 50 और 50 से एक ही संख्या कट रही है और कोई कटेगी नहीं, 72 50। तो 50 से तो यही कटेगा ना भाई, 100 रुपये 150 होंगे, 50 रुपये ज्यादा मिलेंगे, तो 50 से एक ही संख्या कट रही है। अब पूछ भी रहा है आपसे साधारण ब्याज, यानी 100 रुपये 50 रुपये 50 रुपये लेगा, तो 50 से तो एक ही संख्या कट रही है ना, 72 50। और भी कट रहा है कुछ? बताओ, नहीं ना? आया समझ में? नहीं। अब उतने ऊपर वाले सवाल जो ना ये तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए, डराने के लिए, ये इतना डराने के लिए नहीं है। अब तुम्हें पता चल गई ट्रिक तो ठीक है, नहीं तो भाई जिसको नहीं पता वो तो पूरा करेगा। अब वो उलझ के किस में रह जाएगा? 17 से 1/2 में, 35/2 में फंसा रहेगा। कितना हो रहा है? 11 से 35% हो रही है, 5.5% बढ़ रही है, 6.5%। अब 6.5% की वैल्यू ये दे रखी है, 100% की निकालता रहे। सवाल तो मैंने नोटा वाला देखा था, खतरनाक। अगर किसी को नहीं पता कि भाई 6 और 1 7 7 का मल्टीपल ढूंढना है तो सवाल करता करता ही पागल हो जाएगा वो तो, एक ही सवाल निकाल देगा, टाइम टेबल खत्म कर देगा। एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए जमा किए। फंड पर ब्याज दर हर साल 4% बढ़ जाती है। यदि राशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी तो 5 वर्षों के बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या होगी?
आया कुछ नहीं आया? ओए होए, देखो ज्यादा वो नहीं है। वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए जमा किए। मान लेते उसने 10,000 रुपए जमा करे, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। पहले साल में 8% ब्याज मिला, 10,000 का 800 रुपए। 4% बढ़ के ये 12% हो गया तो 1,200 रुपए। 4% बढ़ के ये 16% हो गया तो 1,600 रुपए। 4% बढ़ के ये 20% हो गया तो 2,000 रुपए। और 24% हो गया तो 2,400 रुपए। अब भाई यही पूछा था, टोटल ब्याज कितना मिला? दो 800 और 1,200 2,000, 2,000 और 2,000 4,000, 4,000 और 2,000 6,000, 6,000 में 400 यहाँ जोड़ देंगे तो 2,000, कितने हो गए? 8,000। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना था, ठीक है, मान लो आपको ये भी नहीं करना था और भी आसान करना था, बताओ 8% ब्याज है, 5 साल तक मिलेगा तो 8% तो मिलेगा ही मिलेगा। 8 पंजे 40, और 40 से कौन सी संख्या कट रही है? कमाल करते हो पांडे जी, तुम भी पहले कर दिया था तूने। 40 से कहाँ कटेगी, 60 थोड़ी ना कट जाएगी। अबे मैंने 2 जीरो हटा देता हूं, मैं ऐसे भी कर देता हूं सवाल में। हाँ जी, किसने भेजा था? तुम तो बहुत देर से यहीं खड़े हो, अब मन बन गया। अच्छा, बैठो पहले कुर्सी पे। दोनों को लेनी है, एक को? बैठ जाओ वहीं कुर्सी पे। क्लास लेनी तो क्लास ले लो, वहीं बैठ जाओ। बैठ जाओ तो कुर्सी पे थोड़े। कौन सी क्लास में हो तुम दोनों? वही तेरे भाई बहुत है आजकल। हाँ, 12th पास होते ही बता। मैंने 12वीं की, फिर 2 साल मैंने सीपीएमटी की तैयारी की। जब सीपीएमटी में भी नहीं हुआ, फिर मैंने बीएससी की 3 साल, बीएससी की 3 साल करने के बाद एमएससी की, एमएससी में एडमिशन लिया 1 साल। वो एमएससी मुझसे हुई नहीं तो वो छोड़ी, फिर मैं कंपटीशन की तैयारी करने लगा। तो अभी कौन सी आवा है तुझे? अरे पहले से ना, तुझे तो पहले ही नहीं आवे थी पहले से, तो अब की बात मेरी कर, कहती हाँ मैंने आपको कुछ सिखाया। हाँ, हवलदार नहीं बनना तुझे? अच्छा, तो हवलदार कैसे बनेगा, ये सवाल करो भाई। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष 0.5% के साधारण ब्याज की दर की वृद्धि की जाती है। 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में कुल 4,600 रुपए का भुगतान किया। कुल ऋण कितना था? देखो 20,000, 20,000 गलत है। 21,000 मांग करता तो मैं सोचता भी एक बार को, चल ठीक है, पर 20,000 भी हो सकता है, सही है। कैसे किया? 5 चौक 20% ब्याज लगा ला। अबे 20% ज्यादा है। अच्छा 1 रुपए बताओ मेरे को, 100 रुपए थे, पहली साल में 5% ब्याज मिला तो कितने रुपए का ब्याज मिला? 5। दूसरी साल में 5.5 हो गए तो ब्याज मिला 5.5। तीसरी साल में 6 हो गए तो ब्याज मिला 6। और चौथी साल में 6.5 हो गए तो 6.5। ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले? हाँ 21। 23 रुपए। कितने मिले? 20,000 तेरा सही था।
देखो, अरे 6 6 12 6 18 और 5 23 रुपए, और 23 रुपए की जगह ब्याज में दे रखे 4600 रुपए। कितने गुना है इसका? 200, और 200 की गुणा यहां कर दे तो 20,000। मोहित तेरा सही था। माता रानी की कृपा सही आ रही है तेरे ऊपर। अखरोट खारा दिखा है नहीं आया समझ में? बताऊं दोबारा? आ गया ना भाई? 5% की वृद्धि हो रही है, 0.5% की हर साल। ये करो, सोलह % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4100 हो जाएगी? चार साल? कैसे? ₹2500 की धनराशि को कितना करना है? 4100। कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? 1600 का। 100 रुपए पे 16 मिल रहे हैं भाई। यहां पर 16% का मतलब है 100 रुपए पे 16 रुपए ब्याज। 1600 करने के लिए, बट ये तो 10,000 होता है ना। है? नहीं, ये नहीं पूछ रहा भाई, पूछा कुछ और है उसने। उसने पूछा कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी। टाइम बताना, टाइम। देखो, ऐसे करो, 2500 का 16% निकाल लेता हूं। कितना आया? 400। भाई एक साल में 400 मिल रहा है, हमें लेना कितना है? 1600। एक साल में 400, तो 4 साल में 1600। ठीक है। करें अगला? ये करो, करो तुम।